हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा ऑफिस पीजीटी और एसएसबी इकोनॉमिक्स जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स थिला तार किसी 50 इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस वीडियोस जदि देखना हो प्लेलिस्ट रे जाकि देखि परिवो और टेलीग्राम चैनल भी लिंक अच्छी से जाकि जॉइन हो पारिबो। तो ये आम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स जहाँ भी किसी थ्योरी थिला कंप्लीट कर सारछु। तो आज आम किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करवा 50 इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलतु आज क्लास स्टार्ट करवा। तो ये एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स 50 इंपोर्टेंट एमसीक्यू रोचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हूँ द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स इज ए थियोरी पुट फॉर्थ बाय गैलेट हैडिन, एडम स्मिथ, डब्ल्यूसी क्लार्क, डी सैमुएल्सन। तो ये चारिटा ऑप्शन अच्छी। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन किए देते थ्योरी क्लास में कही ट्रेजेडी ऑफ कॉमन गिवन बाय गैरेट हैडिन। तो जी हैडिन होती राइट ऑप्शन। तो ए हो यार राइट ऑप्शन ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स गैलेट हैडिन। नेक्स्ट हूँ 2 नंबर मार्केट फेलियर ऑकर्स व्हेन मार्केट डू नॉट मैक्सिमाइज प्रोडक्शन यूटिलिटी वेलफेयर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो से कौन द मार्केट फेलियर ऑकर्स व्हेन मार्केट डू नॉट मैक्सिमाइज कोटा मैक्सिमाइज न कर पारे मार्केट फेलियर देखा जाए प्रोडक्शन यूटिलिटी वेलफेयर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन रे जदि आम देखा देख कौटा को सी माने जदि मैक्सिमाइज न कर मार्केट फेलियर देखा ना तार जो वेलफेयर अच्छी वेलफेयर को जदि से मैक्सिमाइज न कर मार्केट फेलियर देखा। तो ये राइट ऑप्शन हो सी। तो वेलफेयर मैक्सिमाइज न करवा माने कौन माने सी जी कॉस्ट हो से अनुसार तार बेनिफिट से रिसीव कर पार न तो सीटा पब्लिक हो कि इंडिविजुअल हो जदि तार कॉस्ट अनुसार बेनिफिटा आसुना ताहले से मार्केट रे से तार वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर पार ना। तो वेलफेयर मैक्सिमाइज न कर पारे मार्केट फेलियर देखा। तो राइट ऑप्शन ये सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो 3rd नंबर क्वेश्चन। तो एनवायरमेंट गुड इज एटा इजी अच्छी कार हाउस एयर वाटर सनलाइट व्हीट। तो ये 4टा ऑप्शन अच्छी। तो एनवायरमेंटल गुड जो अच्छी तो सेटा कोटा हम। तो एनवायरमेंट गुड हूँ जोटा आम नेचर रू पाचे डायरेक्टली। तो कार हाउस व्हीट ए सब मेन मेड। तो एगुड़िक तो एनवायरमेंट गुड हम ना। तो एनवायरमेंट गुड हो एयर वाटर सनलाइट एगुड़िक हूँ प्रकृति आमको मिलूँ नेचर आम डायरेक्ट पाचे। तो ये सब हो एनवायरमेंट गुड। तो सी हो राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 4 नंबर क्वेश्चन। There is a rivalry and exclusiveness in the use of public good, private good, public bad, none of them। तो ये 2 प्रकार देखाई था। मुझे जो जिते पढ़ी पब्लिक आउ प्राइवेट गुड्स भितर डिफरेंस भी कही मेनली 2टा ही डिफरेंस रही है। तो जो गुड्स रे राइवल आउ एक्सक्लूसिवनेस देखा जाए तो ताको आमे कौन कहवा पब्लिक गुड रे फास्ट पब्लिक गुडटारे कौन नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल। तो यहाँ तो हम ना। तो राइट ऑप्शन हो कौन प्राइवेट गुड। तो प्राइवेट गुड रे आम राइवल देखा जाए आउ एक्सक्लूसिवनेस देखा जाए माने जड़े व्यवहार कले अन्य जड़े ताको व्यवहार करिपारिबो नहीं आउ एट ए टाइम 2 जन जाक सांगरे यूज करिपारिबो नहीं जड़े व्यवहार कले आउ जन पई सेटा कमी जाउथिबो। तो सेटा हिजबो प्राइवेट गुड राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 5th नंबर इफ ए imposed externality on B and B has not imposed externality on A then the externality is dash यूनिडायमेंशनल बाइडायमेंशनल मल्टीडायमेंशनल कॉम्प्लेक्स डायमेंशनल। से कहूँ कि माने 2 जन अच्छा ए एंड बी। तो ए तार कौन कला ए रो किसी इफेक्टा माने एक्सटर्नालिटीटा बी उपरे पड़ला माने नेगेटिव एक्सटर्नालिटी आम कहीपर ए किसी गोटे काम कला जहाँद्वारा तार नेगेटिव इफेक्टा बी उपरे आसिला किंतु बी हैज नॉट इम्पोज्ड एक्सटर्नालिटी ऑन ए किंतु बी ए प्रति किसी एक्सटर्नालिटी इम्पोज करी नहीं। तो बी तार नॉर्मल माने न्यूट्रल अच्छी बी रो किसी माने एक्सटर्नालिटी ए ऊपर आसी नहीं केवल ए रो किसी गोटे बैड इम्पैक्ट बी ऊपर पड़े। सपोज मुझे कहबी धर ए स्मोकिंग कला बी ता साइड रे छिड़ा होता तो ता पाखरे सी पैसिव स्मोकर हो गला माने से स्मोकटा को तो सी नब ना। तो ए रो एक्सटर्नालिटी बा नेगेटिव एक्सटर्नालिटी बी ऊपर आसला किंतु बी तार साइलेंट अच्छी। तो यहाँ को टाइप
माने एक्सटर्नालिटी कहुब। तो गोटे केवल सिंगल साइड रहिले एटा तो माने धर ए रु बी ए किसी माने एक्सटर्नालिटी क्रिएट कला बी ऊपर आसिला आ बी किसी तार उत्तर से ए प्रति किसी जदि एक्सटर्नालिटी क्रिएट कला ताहले सेटा बाई डायमेंशनल हो किंतु जितेबाला गोटे आड़ू केवल जाइथिबो एक्सटर्नालिटी सेटा कहुब यूनि डायमेंशनल मन रखिबो सेटा को आम कौन कहवा यूनि डायमेंशनल माने सिंगल साइड रु जाइथिबो माने गोटे साइड रु केवल एक्सटर्नालिटी आउ जनक उपरे आसीबो आ बाई डायमेंशनल बोथ साइड मल्टी डायमेंशनल माने भेरियस माने जणे किसी काम करिवो तार समस्तक उपरे बहुत जनक उपरे इफेक्ट आसीबो तो सेटा मल्टी डायमेंशनल एभला तीन प्रकार रहिछि। तो तापरे 6 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट द कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर कोटा कॉज नुह आम मार्केट फेलियर कजेस कही बहुत सारा कजेस रही। तो फास्ट अच्छे एक्सटर्नालिटी इम्परफेक्ट मार्केट इंडिविजिबिलिटी पेरिटो ऑप्टिमालिटी। तो गोटे गोटे देख एक्सटर्नालिटी क्रिएट हेले मार्केट फेलियर हम कि ना येस हम कहीं एक्सटर्नालिटी बहुत पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो से अनुसार कॉस्ट अनुसार बेनिफिट मिल न थाए। तो से अनुसार एक्सटर्नालिटी बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव रे मार्केट फेलियर देखा जाए। आउ इम्परफेक्ट मार्केट रहिले इम्परफेक्ट मार्केट रे हम कहि परिबा मोनोपोली मार्केट हो गला तो से जगह सी तार हायर प्राइस चार्ज करिवो तो मार्केट एठी फेल करिवो मार्केट फेलियर देखा जाए इम्परफेक्ट मार्केट रे। इंडिविजिबिलिटीज ऑफ फैक्टर्स जो इंडिविजिबिलिटीज अच्छी से अनुसार मार्केट फेलियर देखा जाए कहीं जोटा को आम डिविजिबल करि परिबा नहीं तो से जगह आम चाहिए यूनिट अनुसार ताको सेपरेट करि परिबा नहीं। तो इंडिविजिबिलिटीज रहिले किसी जगह तो सेटा भी मार्केट फेलियर क्रिएट करे किंतु पेरिटो ऑप्टिमालिटी तो पेरिटो ऑप्टिमालिटी कंडीशन मार्केट फेलियर सहित रिलेटेड नुहे पेरिटो ऑप्टिमालिटी जो एराइव हुए तो यहीटा हो मार्केट फेलियर रो रीजन नुहे यही तीन टा जाक एक्सटर्नालिटी इम्परफेक्ट मार्केट इंडिविजिबिलिटी ए सब गुड़िक आसीज मार्केट फेलियर भितर किंतु ये पचार नॉट ए कॉज ऑफ मार्केट फेलियर सेटा हो पेरिटो ऑप्टिमालिटी। तापर 7 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द पेरिटियन कंडीशन फॉर ए पब्लिक गुड इज दैट। तो पेरिटोंकर जो कंडीशन थिला कौन ये जो एमएसबी आ एमएससी हूँ मार्जिनाल सोशल बेनिफिट आ ये हूँ मार्जिनाल सोशल सैक्रिफाइस। तो फास्ट कहला मार्जिनाल सोशल बेनिफिट शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनाल सोशल सैक्रिफाइस। तो आम लिखिपर एमती जो फास्टा अरे देछि ग्रेटर देन माने मार्जिनाल सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनाल सोशल सैक्रिफाइस। सेकेंड रे देला लेस देन थर्ड रे देला इक्वल टू फोर्थ रे देला डिवाइड। तो कोटा ताले राइट ऑप्शन हम जे पेरिटो कंडीशन कौन रही ना मार्जिनाल सोशल बेनिफिट मार्जिनाल सोशल सैक्रिफाइस सहित कौन हवा दरकार ग्रेटर लेस ना इक्वल ना डिवाइड। तो आम जाचे जे जो कंडीशनटा थिला एमएसबी इज इक्वल टू एमएससी तो मार्जिनाल सोशल बेनिफिट और मार्जिनाल सोशल कॉस्ट से दुटा इक्वल हवा दरकार ये जगह इक्विलिब्रियम हवा दरकार। तो ये इक्वल कोड अच्छी सी नंबर ऑप्शन रे अच्छी तो पेरिटो कंडीशन से आम कहीपर तो सी हो राइट ऑप्शन। तापर डी नंबर क्वेश्चन इफ ए इम्पोज एन एक्सटर्नालिटी ऑन बी एंड बी इफ बी इम्पोज एक्सटर्नालिटी ऑन ए एज वेल एज। तो माने ए बी उपर जोटा मु प्रीवियस क्वेश्चन कहते ए एक्सटर्नालिटी क्रिएट कला बी उपरे से भाया बी भी गोटे एक्सटर्नालिटी क्रिएट कला ए उपरे। तो टिट फॉर टेट जोटा हम कहीपर माने बहुत माने दी जन ऊपर एक्सटर्नालिटी क्रिएट कले तो सेटा को कौन कह यूनि डायरेक्शनल रेसिप्रोकल मल्टी डायरेक्शनल मार्जिनाल यूनि डायरेक्शनल। तो ये कौन राइट ऑप्शन हम यूनि डायरेक्शनल माने गोटे साइड रू जीवो आउ मल्टी होची माने डिफरेंट डिफरेंट समस्त इफेक्ट आसीबो एटा केवल जनकर इफेक्ट अन्य जनक ऊपर आसिले सेटा को कह रेसिप्रोकल बा बाई डायमेंशनल। तो रेसिप्रोकल बा बाई डायमेंशनल एठी बी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच इज नॉट ए मेजर फॉर सॉल्यूशन ऑफ मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर रो कोटा आमे सॉल्यूशन नुहे पचार देख इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स डायरेक्ट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट सेल ऑफ पॉल्यूशन परमिट्स नेगेटिव एक्सटर्नालिटी। तो से पचार मार्केट फेलियर रो सॉल्यूशन नुहे बोली पचार। तो फास्ट देख फास्ट ऑप्शन टा कौन अच्छी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट हवा द्वारा मार्केट फेलियर को आम कम करिपरिबा जो बोथ पार्टीज थिबे। तो प्रॉपर्टी राइट डिफाइंड क्लियरली डिफाइंड हवा दरकार। तो कॉस्ट थियरम आम डिटेल पढ़ी
तापर डायरेक्ट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट जो डायरेक्ट कंट्रोल पॉलिसी माध्यम रे आमे किछि मात्रा रे ताको कम करि परिबा जो फ्री राइडर प्रॉब्लम को किंबा जो पब्लिक गुड जगह रे माने जति की कॉस्ट अनुसार बेनिफिट मिलु नाही तो सिटी गवर्नमेंट पॉलिसी द्वारा ताको आमे कंट्रोल करि परिबा किछि एटा भी रहियो मार्केट फेलियर को माने किछि मात्रा रे कम करि परिबो सेल ऑफ पॉल्यूशन परमिट बा परमिट जो माने सेल करा जीवो कोन जो माने पॉल्यूट करूथबे इंडस्ट्री को माने एनवायरनमेंट को सेमान को पॉल्यूशन परमिट देकी किसी सेल करा जीवो तो ए सब गुड़िक हो जाउची मार्केट फेलियर रो सॉल्यूशन अंडर रे आसुची किंतु नेगेटिव एक्सटर्नालिटी ये होची गोटे मार्केट फेलियर रो कॉज माने नेगेटिव एक्सटर्नालिटी हेले या द्वारा मार्केट फेलियर होता है तो ये कॉज रे आसुचे ये सॉल्यूशन नुहे तो राइट ऑप्शन हमर डी हो तो ये तीनटा देखो सॉल्यूशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनटा सॉल्यूशन अच्छी फोर्थ नंबर डी नंबरटा अच्छी तार कॉज तो राइट ऑप्शन डी हो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को आसीबा कॉमन प्रॉपर्टी तो कॉमन प्रॉपर्टी कौन इज ओन्ड बाय स्पेसिफिक पीपल is inexhaustible refers strictly to land resources refers to the goods owned by society at large and freely used by anyone तो ये से पचार कॉमन प्रॉपर्टी आम जो पढ़ी थे सीपीआर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस रे कोटा आसीबो कॉमन प्रॉपर्टी ये तार नेम रू ही अच्छी कॉमन माने कौन समस्त सेटा हेइथिबो माने जोटा पब्लिक गुड आम कहि परिबा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस समस्ते ताको यूज करि पारथबे माने केही काहारी पर्सनल प्रॉपर्टी हेइ नथिबो इज ओन्ड बाय स्पेसिफिक पीपल एटा तो पर्सनल हेइ जिवो इनएग्जॉस्टिबल नुहे रेफर्स टू स्ट्रिक्ट टू लैंड रिसोर्सेस केवल लैंड नुहे तो ये राइट ऑप्शन हो डी रेफर्स टू द गुड्स ओन्ड बाय सोसाइटी एट लार्ज एंड फ्रीली यूज्ड बाय एनीवन तो यहाँ सोसाइटी एट लार्ज समस्तंकर माने हेइथिबो सेटा एवं समस्ते फ्रीली ताकू यूज करि पारुथबे तो सेटा हेइजिवो हमन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस तो समस्तंकर हेइथिबो माने सेटा काहारी पर्सनल प्रॉपर्टी हेइ नथिबो तो समस्ते ताकू यूज करि पारुथबे फ्रीली तो सेटा को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस कहबा तापर 11 नंबर क्वेश्चन को आसीबा when consumption of a good is non-rival and non-excludable the good is public good mixed good private good service तो ये देख से कथा कह माने दीटा पब्लिक आउ प्राइवेट गुड रो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये रही तो यहाँ नॉन राइवल आउ नॉन एक्सक्लूडेबल यहाँ केतबेले होता है कौ गुड रे होता है यहाँ केवल देखा जाता है कौन पब्लिक गुड रे नॉन राइवल हुए आउ नॉन एक्सक्लूडेबल माने कहीं क्या मना करि परिबा नहीं आउ समस्ते एट ए टाइम सांगरे यूज करि परिबे जणे यूज कले अन्य जनक पई सेटा सरी जीव नहीं माने रहिथिबो सेटा तो सेटा पब्लिक गुड हो राइट ऑप्शन ए नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल आउ प्राइवेटा होची राइवल एंड एक्सक्लूडेबल तो ये दुटा मेन डिफरेंस मन रखियो पब्लिक आउ प्राइवेट तापर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 12 नंबर क्वेश्चन रे रहिछि ए फ्री राइडर इज ए पर्सन हु माने जो फ्री राइडर प्रॉब्लम देखा जाए तो फ्री राइडर आम क्या कहवा तो फ्री राइड माने कौन जमती कि माने राइड करवा चढ़ा तो फ्री राइडर प्रॉब्लमटा से भाया माने फ्रीली से माने यूज करेंगे से जिनस को तो देख फास्ट अच्छी रिसीव द बेनिफिट ऑफ ए गुड बट एवॉइड्स पेइंग फॉर इट pays for the good but fails to receive any benefit from the good na fails to produce goods but is allowed to consume good produces a good but fails to receive payment for the good तो ये राइट ऑप्शन कौन हो फ्री राइडर प्रॉब्लम कथा कही माने से माने बेनिफिट तो पाउथबे किंतु ता बदल रे किछि दउ नथबे तो सेटा ए ऑप्शन ले अछि रिसीव द बेनिफिट ऑफ ए गुड बट एवॉइड्स पेइंग फॉर इट माने से माने बेनिफिट तो पाइले किंतु से जगह किसी भी दौ नथिबे ता रिटर्न ले किछि दउ नथिबे तो सेटा को आमे कहिबा फ्री राइडर प्रॉब्लम तो ये ए हो राइट ऑप्शन माने बेनिफिट नौथे फ्री रे पाउथबे किंतु ता बदल रे किछि पे करू नथिबे तो सेटा हो फ्री राइडर प्रॉब्लम तापर नेक्स्ट होची 13 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या भीतर कोटा आसुची देखिबा इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वड improvement in production improvement in distribution system all of this तो ये कही इकोनॉमिक डेवलपमेंट रे कोटा हो फॉलोइंग एक्सप्लेन तो कोटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करछि तो डेवलपमेंट मीन्स ऑल राउंड ग्रोथ हम सब सेक्टर तो इम्प्रूवमेंट द टेक्नोलॉजी रे इम्प्रूव हम प्रोडक्शन ले इम्प्रूव हम तापर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे इम्प्रूव हम तो सब गुड इम्प्रूव हेले ही आम ताको कहबा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ऑल ऑफ दिस ये राइट ऑप्शन हो 13 नंबर डी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर को आसीबा 14 नंबर क्वेश्चन को द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय ए गिवन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट स्ट्रेस
एनवायरमेंट रेजिस्टेंस कैरिंग कैपेसिटी होल्डिंग कैपेसिटी तो ये कौटा राइट ऑप्शन हम यहाँ गोटे पर्टिकुलर टर्म थिला जो मैं पढ़ी थियोरी क्लास रे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय ए गिवन एनवायरमेंट तो गोटे एनवायरमेंट रे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल केते को से सपोर्ट करिवो माने केते जण सेठी रही परिबे तो सेटा तार कोन कहै जिवो सेटा को कहै जिवो तार कैरिंग कैपेसिटी तो यहाँ थिला थियोरी रे मु एक्सप्लेन करथिली कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल केते सेठी माने सेही एनवायरमेंट जति थिबो से सपोर्ट करिवो तो सेटा को कैरिंग कैपेसिटी कहै जिवो तो 14 नंबर सी हे जिवो राइट ऑप्शन तापरे 15 नंबर क्वेश्चन को आसीबा सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स तो यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीनिंगटा मुझे कही डिटेल तो देख ऑप्शन अच्छी डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज ना मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप रिसोर्सेस ना डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स आम प्रेजेंट जनरेशन नीड्स को फुलफिल करने सहित फ्यूचर जनरेशन को भी कौन करवा रखिकी यूज करवा दरकार तो सेटा को ऑप्शन अच्छी बी ऑप्शन अच्छी जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन आमर जो प्रेजेंट जनरेशन लोक मानकर नीड को आम मीट करवा बट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन तो फ्यूचर जनरेशन नीड्स सहित कंप्रोमाइज न करी प्रेजेंट जनरेशन नीड्स को आम फुलफिल करने को कह सस्टेनेबल डेवलपमेंट तापर नेक्स्ट हूँ 16 नंबर क्वेश्चन When was the term sustainable development came into existence? 1987, 80, 78, 1992 तो यहाँ थियोरी रे मुझे कही जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो कॉन्सेप्टा 19 केबे आसिला 80s रे आसिला तापर 1987 रे जो आवर कॉमन फ्यूचर वर्ल्ड कमिशन से डेफिनेशन देला किंतु 80s रे आसीथिला सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो कॉन्सेप्टा तो राइट ऑप्शन एठी हे जिवो बी हे जिवो राइट ऑप्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमर आसिला 1980s रे तो 16 बी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 17 क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज द हेडोनिक प्राइस मेथड फॉर वैल्यूइंग एनवायरमेंटल एसेट तो जो एनवायरमेंटल एसेट रे जो हेडोनिक प्राइस मेथड अच्छी सीटा माने या भीतर कोटा हम तो ये जो डिफरेंट मेथड्स वैल्यूएशन एनवायरमेंटल गुड्स जो वैल्यूएशन डिफरेंट मेथड्स अच्छी से गुड़िक इंपोर्टेंट अच्छी ता भीतर भलसे देखिबो तो ये थियोरी क्लास रे डिटेल पढ़ी तो कोटा हम हेडोनिक प्राइस मेथड फर्स्ट हूँ यूजिंग ऑप्शन वैल्यू टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एन एनवायरमेंट एसेट यूजिंग ट्रैवल कॉस्ट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एन एनवायरमेंट एसेट यूजिंग लिंकेजेस बिटवीन वेरिएशन इन हाउस प्राइसेस एंड जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू एन एनवायरमेंटल एसेट यूजिंग विलिंगनेस टू पे टू वैल्यू एन एनवायरमेंटल एसेट तो थियोरी क्लास रे जो मैंने डिटेल बुझी तो से अनुसार यार राइट ऑप्शन कहि परिबो तो हेडोनिक प्राइस रे कौन हुए ना हेडोनिक प्राइस मेथड रे तांको जो हाउस रो प्राइसटा माने से माने को एरिया रे बिलोंग करचंती से अनुसार तांकर हाउस प्राइसटा रहिबो माने गोटे धर क्लीन एनवायरमेंट धर आम कहि परिबा गोटे लेक साइड रे किंबा सी फेसिंग हेतिबो घर तो हाउस प्राइसटा माने वेरिएशन बा चेंज आसीबो तार जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी को नहीं माने जो एरिया रे थिबो से अनुसार तार हाउस प्राइसटा डिफरेंट डिफरेंट आसीबो तो सेटा को ऑप्शन ले अछि सी ऑप्शन ले अछि देखो सी ऑप्शन ले अछि जे यूजिंग लिंकेजेस बिटवीन वेरिएशन इन हाउस प्राइसेस एंड जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू एन एनवायरमेंटल एसेट तो ये एनवायरमेंटल एसेट रे जो लिंकेज बिटवीन वेरिएशन इन हाउस प्राइसेस तो हाउस प्राइस रे वेरिएशन देखा जीवो तार जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी उपरे तो गोटे एरिया थिबो बहुत पॉल्यूट एरिया रे गोटे घर थिबो आ गोटे पूरा क्लीन एनवायरमेंट रे गोटे घर थिबो तो क्लीन एनवायरमेंट रे सेही घर रो दाम अधिक आसीबो आ सेही घर जदी गोटे पॉल्यूट एनवायरमेंट थिबो तार प्राइसटा कम आसीबो तो सेटा वेरिएशन इन हाउस प्राइस को अनुसार तार जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी अनुसार आसीबो तो सेटा को आमे कहिबा हेडोनिक प्राइस मेथड मन रखिबो तापर नेक्स्ट होची 18 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द नेम गिवन टू ए टैक्स व्हिच मेक्स द फार्म पे फॉर ऑल द पॉल्यूशन डैमेज इट क्रिएट्स विथ ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट तो सेटा को कौन कहवा कॉस्ट थ्योरम ऑप्शन वैल्यू एक्जिस्टेंस वैल्यू पिगोवियन टैक्स तो से कहूँ द नेम गिवन टू ए टैक्स
जो टैक्सटा आम दौचे व्हिच मेक्स द फार्म टू पे ऑल द पॉल्यूशन डैमेज इट क्रिएट विथ एन एक्सट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। तो सी जी आउटपुट प्रोड्यूस कर धर 1 ରୁ 2 सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस कला तो से अनुसार जी एक्सट्रा सी कौन कर पल्यूट कर धर ये 10 पल्यूशन 10 यूनिट्स करूला ये 12 यूनिट्स गला तो एक्सट्रा जो पल्यूशन 2 यूनिट्स कला ता बदल से जो टैक्स दब तो सही टैक्सटा को कौन कहटा को कहुए पिगोवियन टैक्स कहीं पिगो देते एसी पिगो माने टैक्स कनसेप्टा जो आनी एनवायरमेंट प्रथमे तो यहाँ हो पिगोवियन टैक्स माने से जो एक्सट्रा किसी पल्यूशन बा डैमेज कला एनवायरमेंट को पल्यूट कला तो ता बदल से किसी टैक्स दब तो सेटा को पिगोवियन टैक्स कहुए। तो 18 नंबर डी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 19 नंबर क्वेश्चन हूँ मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स इज गिवन बाय बटलैंड महात्मा गांधी माथाई सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये जो डेफिनेशनटा ये किए देते यहाँ कहार डेफिनेशन आगे मन रखियो मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स यहाँ देते जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेफिनेशन यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेफिनेशन आसूची तो यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेफिनेशन रोचे तो यहाँ बटलैंड कमिशन देते 1987 रे जो बटलैंड कमिशन आसीथिला तो ये डेफिनेशनटा को ही आम बेस्ट डेफिनेशन मानुचे सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो यहाँ राइट ऑप्शन हो राइट ऑप्शन बटलैंड कमिशन। तापर 20 नंबर क्वेश्चन को आसवा द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड इथोनोलॉजी इथोलॉजी इकोलॉजी इटोमोलॉजी। तो राइट ऑप्शन 20 नंबर कौन हो से कहूँ कहाँ कहाँ भितर इंटरेक्शन ना इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवं तांकर एनवायरमेंट भितर जो इंटरेक्शनटा को कौन कह तो सेटा को कौन कह जाए इकोलॉजी बोली कह जाए। इकोलॉजी माने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवंत प्राणी अच्छी एवं तांकर परिवेश भितर थिबा इंटरेक्शनटा को आम इकोलॉजी बोली कहूचे तो सी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को आसवा व्हाट इज एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। तो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से मीनिंगटा पचारि द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज हाउ एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेस आर डेवलप्ड एंड मैनेज्ड ना सेकेंड कहला द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट शोज हाउ टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेस एज क्विकली एज पॉसिबल ना द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचुरल रिसोर्सेस ना ऑल आंसर आर करेक्ट। तो ये से पचारि कौन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। तो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स माने कौन ना जो थे माने नेचुरल रिसोर्सेस एनवायरमेंट गुड़ी को आम केमती माने डेवलप आउ मैनेज करवा इकोनॉमिक्स रे सेटा आम पढ़ा। तो यहाँ तो सेकेंड ऑप्शनटा तो हम ना कहीं ये एक्सप्लॉइट कथा कही जाइए नेचुरल रिसोर्स को आम केमती एक्सप्लॉइट करवा। तो यहाँ साइकोलॉजिकल स्टडी देती ह्यूमन आउ नेचुरल रिसोर्स तो ये दुटा हम ना। तो राइट ऑप्शन कौन हो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स कहले द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज हाउ एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेस आर डेवलप्ड एंड मैनेज्ड। तो एनवायरमेंटल और नेचुरल रिसोर्सेस को आम केमती डेवलप करिपरिबा केमती मैनेज करिपरिबा इकोनॉमिकली आम केमती ताको मैनेज करवा तो सेटा ही आमर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स रो पार्ट आसुची। तो राइट ऑप्शन ए हिजिबो एठी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 22 नंबर क्वेश्चन। तो एठी व्हाट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी थिला जे आमर केते कॉस्ट बा खर्च होची से अनुसार आम केते बेनिफिट पाउचे। तर आम हेल्थ सेक्टर रे किबा एजुकेशन ले किबा जेकोसी जगह आम इन्वेस्ट कलु से अनुसार केते आमर कॉस्ट रहिला एंड से अनुसार माने तार बेनिफिट केते मिलुची। तो सेटा देखो 22 जदि आम देखिबा गोटे गोटे ऑप्शन हेल्प कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिसटा कौन ना हेल्प पर्सन और इंस्टीट्यूशन टू चूज ए प्रोजेक्ट विथ लोएस्ट बेनिफिट एंड हाईएस्ट कॉस्ट ना हाईएस्ट बेनिफिट लोएस्ट कॉस्ट ना हाईएस्ट बेनिफिट एंड कॉस्ट ना लोएस्ट बेनिफिट एंड कॉस्ट। तो चारि प्रकार ऑप्शन देछि। सो फास्ट रे कहूछि जे बेनिफिटटा कम होबो कॉस्टटा अधिक रहिबो ना बेनिफिटटा अधिक रहिबो कॉस्टटा कम रहिबो ना दुईटा जाक अधिक रहिबो बेनिफिट कॉस्ट अधिक रहिबो ना दुईटा जाक कम रहिबो बेनिफिट और कॉस्ट कम रहिबो। तो आम जानिचे जेकोसी सेक्टर आम जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करवा तो कॉस्टटा माने आमर केते खर्च होउछि आम केते ता प्रति सैक्रिफाइस करूचे आ बेनिफिट माने आम केते रिसीव करूचे तो आम केते पाइलु सेटा अधिक होबा दरकार
माने बेनिफिटा आमर सब कौन हवा दरकार कॉस्ट ठारू अधिक हवा दरकार तो सेटा को ही आम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहबा तो सेटा कोठी अछि देख विथ हाएस्ट बेनिफिट एंड लोएस्ट कॉस्ट तो बेनिफिटा हाएस्ट हम आउ कॉस्टा कौन हम आमर लोएस्ट हवा दरकार तो सेटा ही आम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करबा तो एनालिसिस करबा माने ही आम देखिबा जे आमर अधिक बेनिफिट आसुची कि ना जदि कम आसूसी ताको केमती इम्प्रूव करा जीवो सेटा आमे ता प्रति दृष्टि देबा तो बी हे जीवो एठी राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन इन 2015 the UN formulated 17 sustainable development goals by SDGs intend to be achieved by the year 2050 30 35 55 तो यहाँ भी मुझे कही थियोरी क्लास रे तो आमर 2015 रे टार्गेट निहाईला 17टा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एचिव करने तो सेटा केते कौ वर्ष पर्यंत टार्गेट निहाई जे आम 17टा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एचिव करें तो सेटा मुझे कही गोटे गोटे पूरा गोल 1 ରୁ 17 पर्यंत डिटेल थियोरी क्लास डिस्कस करी और तार टार्गेट केते वर्ष दि जाइए भी कही तो यार टार्गेट दि जाइए केते वर्ष 15 वर्ष तो 2015 मसीह स्टार्ट होती आउ 15 मिसीगले केते हेबो 2030 तो 2030 बा 2030 पर्यंत टार्गेट निया जाइए जे जो 17टा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अच्छी ताकू आम एचिव करें तो जीरो पॉवर्टी जीरो हंगर ये 17टा मुझे डिटेल पढ़ाई तो से गुड़िक मन रख किसी भी से भीतर भी आसी जापे धर 4टा ऑप्शन दे देथिबो या भीतर कोटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नुहे तो तुम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17टा मन रखिले तो ताको डिस्टिंग्विश करें ना अलग करें कोटा नुहे तो से टाइप तार गोल गुड़िक भी मन रख इंपोर्टेंट अच्छी आउ टार्गेट रुहाई 2015 ରୁ 2030 भितर 17टा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जमी एचिव हो सारी तो देखा कौन एचिव हो कि ना 2030 मसीह समस्ते बंची थे देखा कौन होपर 24 नंबर क्वेश्चन को जीवा व्हिच of the following is an example of an externality in environmental economics तो environmental economics रे कोटा गोटे आम कहि परिबा example of externality the pollute emitted by a factory affecting nearby residents health a household purchasing a new electric car a farming using organic farming method a company investing in renewable energy तो एठी माने टिके डाउट आसीबारे जे सी पचार कौन ना एक्सटर्नालिटी या भीतर कोटा हम तो एक्सटर्नालिटी कहले एक्सटर्नालिटी दी प्रकार आम जाने गोटे हूँ कौन पॉजिटिव आ गोटे हूँ नेगेटिव तो पॉजिटिव एक्सटर्नालिटीटा माने समस्त भल हुए तो ताकू आमे माने एक्सटर्नालिटी कहले ही आमे कौन बुझिबा ना नेगेटिव एक्सटर्नालिटी माने खाली एक्सटर्नालिटी लिखा होइछि माने आमे जानिबा जे तार नेगेटिव एक्सटर्नालिटी कौन आसुछि पॉजिटिव तो हेले भल पॉजिटिवटा सेति पई आमे लेखु ना तो जेतेबेले भी किछि खाली जस्ट एक्सटर्नालिटी कथा कह जाइथिबो सेठी बुझिबो जे सेटा नेगेटिव कथा पचारिछि तो एठी देखो ए जो चारिटा ऑप्शन लो नेगेटिव कोटा केवल फास्टटा ही नेगेटिव कहीं ना फास्टटा अछि पॉल्यूशन इमिटेड बाय ए फैक्ट्री एफेक्टिंग नियर बाय रेसिडेंट्स हेल्थ तो गोटे जगह फैक्ट्री अच्छी तो सही पाखरे जो लोक मैंने रोचंती तांको हेल्थ उपरे इफेक्ट आसो कहीं फैक्ट्री जो धुआंटा उपरकू जीव तो सी पल्यूट कर तार एयरटा पल्यूशन है तो एनवायरमेंटा पल्यूशन है ताद्वारा तांको पाखरे जो रेसिडेंट्स रही से हेल्थ उपर से नेगेटिव इंपैक्ट आसो तो सहीटा ही आम कहीपर एक्सटर्नालिटी गोटे एग्जांपल बा नेगेटिव एक्सटर्नालिटी आउ जो अदर सब रहा अदर सब कौन अच्छी ए हाउस होल्ड परचेजिंग ए न्यू इलेक्ट्रिक कार तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी जो आसूची इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक कार किणिले ताद्वारा एक्सटर्नालिटी तो हम किंतु पॉजिटिव माने से ताद्वारा नॉइज ये आमर पॉल्यूशन हम ना माने जो आमर एयर पॉल्यूशन होता से पॉल्यूशनटा हम ना कहीं पेट्रोल डीजेल चली तो पॉल्यूशन होता है यहाँ इलेक्ट्रिक चली तो पॉल्यूशन हम ना जीरो पॉल्यूशन तो यहाँ पॉजिटिव रहा तापर फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड तो ऑर्गेनिक फार्मिंग रे सेति विदाउट केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स किसी भी लगे ना ऑर्गेनिक जो गुड़िक आमर माने खत सार जो गुड़िक प्रथम रू थिला ट्रेडिशनल से गुड़िक जहाँ किसी सॉइल जो फर्टिलिटी को नष्ट करिवो नाही एंड सेटा ग्रोथ करेबो कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम पीरियड पर्यंत तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ए बहुत डेवलप करुच्ची कहीं ग्रीन रिवोल्यूशन पर देखागला हार्मफुल इंपैक्ट आसूची जो केमिकल यूज करिबारु तो सेतिपई आमे ऑर्गेनिक आड़ को पुणी आउ थे ट्रेडिशनल वे रे ताकू ऑर्गेनिक फार्मिंग करके करुचे तो सेटा तो भलो
तो ये भी हो पॉजिटिव एक्सटर्नालिटी। तापर कंपनी इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट कले सेटा पॉजिटिव एक्सटर्नालिटी क्रिएट करुच्चे कहीं आमर सोलार होगला कि विंड रे होगला, तो से सब आम जदि सोलार रे इन्वेस्ट करवा तो रिन्यूएबल एनर्जी रे इन्वेस्ट कले सेटा आम पॉजिटिव कहीं सेटा सरीब ना। तो ये तीन टा जाक पॉजिटिव एक्सटर्नालिटी क्रिएट करुच्चे। तो नेगेटिव एक्सटर्नालिटी ओनली ए क्रिएट करुच्चे, तो ए हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन को तो 25 नंबर क्वेश्चन कौन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स रेफर्स टू। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जो अच्छी सेटा क्या रेफर करुच्ची द डिप्लीशन ऑफ द कॉमन रिसोर्स ड्यू टू ओवर यूज एंड लैक ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू मार्केट कंपटीशन, द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एमंग ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स माने से भाया जो कॉमन प्रॉपर्टी रही से जगह आम ओवर यूज करवा माने ताको जी आवश्यकता अधिक यूज करवा माने ता बदल किसी रिटर्न किसी न देकी ताले द डिप्लीशन ऑफ कॉमन रिसोर्सेज ड्यू टू ओवर यूज एंड लैक ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन सेटा ही कह जोटा डिप्लीशन ऑफ कॉमन रिसोर्सेज ड्यू टू ओवर यूज माने ओवर यूज करके आम ताको डिप्लीट करवा बा ह्रास करदेवा। जमती धर गोटे चारण भूमि से माने समस्ते गौ माने गाई चरेबे तो कंटिन्यूअसली चरेले कौन हम से जगहटा नष्ट हो माने आउ किसी दिन पर से घास ही नथिबो। तो से भाया माने ओवर यूज कले सेटा को आम कहवा ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जोटारे कहारी भी प्रॉपर्टी राइट्स कहारी नथिबो जे मु केवल एठी गाई चरेबी तो से भाया नुहे। तो सेटा गोटे एग्जांपल से भाया आउ अदर जिते भी जहाँ भी किसी कॉमन प्रॉपर्टी रही सेटा समस्तंकर अधिकार एंड समस्ते सेटा को यूज करेंगे। तो ओवर यूज कला माने से जिनस नष्ट हो तो सेटा को ही कह ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 26 नंबर क्वेश्चन व्हिच पॉलिसी टूल इज कॉमनली यूज्ड टू एड्रेस एनवायरमेंटल एक्सटर्नालिटीज। तो को पॉलिसी टाको यूज करा जाए एनवायरमेंटल एक्सटर्नालिटी रे कमांड एंड कंट्रोल रेगुलेशन, पिगोवियन टैक्सेस एंड सब्सिडीज, ट्रेडेबल पॉल्यूशन परमिट्स ऑल ऑफ दिस। तो ये से पचारे जे एनवायरमेंटल एक्सटर्नालिटीज जो गुड़िक क्रिएट करुँचे आम कौन कौन यूज करवा माने पॉलिसी टूल। तो जो कमांड एंड कंट्रोल रेगुलेशन भी अच्छी माने केते से माने कौन करेंगे पॉल्यूशन करेंगे ता प्रति कंट्रोल आउ कमांड रहिबो जे एतिकी यूनिट्स पर्यंत तुम करि परिबो पॉल्यूशन। तापर पिगोवियन टैक्सेस एंड सब्सिडी एटा भी रहउची माने से माने से लिमिट रो अधिक पॉल्यूट कले से माने टैक्स देबे आ लिमिट रो कम पॉल्यूशन करूचंते जे तांको सब्सिडी दिया जिवो छाड़ दिया जिवो माने कम पॉल्यूशन कम करूचंती। आउ ट्रेडेबल पॉल्यूशन परमिट तो तांको से बळे ट्रेडेबल पॉल्यूशन परमिट बा माने सेल करा जिवो जो इंडस्ट्रियलिस्ट मानक से सेतिक अधिक जदि माने धर 100 यूनिट्स किणिले पॉल्यूशन यूनिट्स तो 100 रु अधिक जदि पॉल्यूशन कले ताहले से माने आउ अधिक किणिबे नहले जदि कम करूचंदी ताहले सेटा अन्य काहा को बिकी परिबे तो सेटा ट्रेडेबल पॉल्यूशन परमिट्स रहउची। तो ये सब गुडी को रहउची पॉलिसी टूल आमे कहि परिबा। तो ऑल ऑफ दिस इज योर राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन को जीवा Which of the following is not considered a market failure in environmental economics। तो environmental economics रे कोटा market failure नुहे। तो market failure causes मु कहितली different causes सब रहउची। फर्स्ट होची externalities, public goods, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, परफेक्ट कंपटीशन। तो देख कोटा नुहे पचारिଛି जदि आम देखिए फास्ट गोटे गोटे ऑप्शन एक्सटर्नालिटी एटा मार्केट फेलियर क्रिएट करे पॉजिटिव नेगेटिव। तापर पब्लिक गुड्स जेहेतु एटा माने नॉन ड्राइवेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल रहउची सेतिपय सेटा मार्केट फेलियर क्रिएट करूची। तापर ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जोटा कॉमन प्रॉपर्टी रहउची समस्ते ओवर यूज करिवे ताकू विदाउट काहारी प्रॉपर्टी राइट्स नथिबो तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स एटारे भी एक्सटर्नालिटी क्रिएट हबो। तो ये तीनटा जाकरे कोन होउची मार्केट फेलियर देखा जाउची माने बोथ एक्सटर्नालिटी पब्लिक गुड्स एंड ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। तो तीनटारे मार्केट फेलियर देखा जाउची किंतु परफेक्ट कंपटीशन ले मार्केट फेलियर देखा जाए ना कहीं परफेक्ट कंपटीशन ले तो आमर कौन रही है ना होमोजेनियस गुड्स रही है। तो होमोजेनियस गुड्सटा तो सेठी मार्केट फेलियर एराइज हुए ना। तो मार्केट फेलियरटा आम कहीपर मोनोपोली रे देखा जिवो किंतु मोनोपोलिस्टिक परफेक्ट कंपटीशन से सब मार्केट रे मार्केट फेलियर बहुत कम परिमाण रे देखा जाए। तो डी हो एठी राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट होची 28 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज्ड फॉर वैल्यूइंग एनवायरमेंटल डैमेज। तो एनवायरमेंटल डैमेज रे कोटा वैल्यूएशन हुए नाही हेडोनिक प्राइस, कंटिजेंट वैल्यूएशन, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, ट्रैवल कॉस्ट मेथड। तो ये देख आम जो वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज अच्छी से हेडोनिक प्राइस अच्छी
कंटिजेंट वैल्यूएशन रही, ट्रैवल कॉस्ट मेथड रही, एगुड़िक सिलेबस रे अच्छी। तो एनवायरमेंटल डैमेज वैल्यूएशन पाई, किंतु इनपुट आउटपुट एनालिसिसटा एनवायरमेंटल डैमेज वैल्यूएशन पाई है ना। तो इनपुट आउटपुट एनालिसिस जो लियोन टिप देते से तो तांकर अलग थियोरी सेटा रोचे। तो सी होठी राइट ऑप्शन, कहीं हेडोनिक प्राइस, कंटिजेंट वैल्यूएशन, ट्रैवल कॉस्ट मेथड ए सब गुड़िक वैल्यूएशन आसूसी एनवायरमेंटल डैमेज। तो सी होठी राइट ऑप्शन। तापर 29 नंबर क्वेश्चन को आसीबा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल सेक्टर इकोनॉमिक्स। तो ये जो सोशल सेक्टर इकोनॉमिक्स रो कौन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रही, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर बिजनेसेस, मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर वेलफेयर, इंप्रूविंग सोशल वेलफेयर एंड इक्विटी, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो 29 रो कौन राइट ऑप्शन हम कह जे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सोशल सेक्टर इकोनॉमिक्स। तो सोशल सेक्टर इकोनॉमिक्स रे कौन तार प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रही। तो सोशल सेक्टर इकोनॉमिक्स रे जदि हम देखा गोटे गोटे ऑप्शन देख, फास्ट अच्छी मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर बिजनेस रो प्रॉफिट, एटा तो आसीगला इंडिविजुअल क्षेत्र में। मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर वेलफेयर अच्छा, आ गोटे अच्छी इंप्रूविंग सोशल वेलफेयर एंड इक्विटी। तो सोशल वेलफेयर इक्विटी हो पार। तापर प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ नुहे से डेवलपमेंट रे आसूची। तो ये आम जो देखा से कही जे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल सेक्टर इकोनॉमिक्स। तो सोशल सेक्टर रे आमर कि हेल्थ होगला, एजुकेशन होगला, तो सेटा जनरली गवर्नमेंट कहीं प्रोवाइड करुँची ना, सी चाहूँगी जे जमी कंज्यूमर रो मैक्सिमम वेलफेयर हो पार। तो या द्वारा सोशल वेलफेयर आउ इक्विटी आसीबो, इंप्रूव हम। किंतु माने आम जदि कहबा प्राइमरी मुख्य एटा भी तार ऑब्जेक्टिव रोचे जे सोशली केमती वेलफेयर आउ इक्विटी आसीबो, किंतु मेन ऑब्जेक्टिव रोचे जमती कि कंज्यूमर मानकर वेलफेयर, माने जो माने सेटा पाउचंदी, माने जो माने कंज्यूमर धर आमर हेल्थ होगला, तो हेल्थ कंडीशनटा कहार कंज्यूमर माने से माने तार बेनिफिटा पाइबा दरकार, किंबा एजुकेशन होगला, तो जो माने एजुकेशन नौचंदी माने पाठ पढ़ुचंदी से माने केमती माने वेलफेयर पाइबे। तो सेटा ही आमे मेन गोल रहिबो मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर वेलफेयर। तो कंज्यूमर वेलफेयर रो केमिति माने मैक्सिमाइज हो पारिबो सेटा आमे कहि परिबा मेन ऑब्जेक्टिव रहिबो सोशल सेक्टर इकोनॉमिक्स रो। तापरे एटा तार माने अदर आमे कहि परिबा आ गोटे ऑब्जेक्टिव जे सोशल वेलफेयर इक्विटी कंज्यूमर तो वेलफेयर हेले ही सब कंज्यूमर मिसले सेटा सोशल वेलफेयर ऑटोमेटिकली आसीबो। तो मेन किंतु प्राइमरी गोलटा रहिबो ऑब्जेक्टिव रहिबो मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर वेलफेयर। तो बी हेजिबो राइट ऑप्शन। तापरे 30 नंबर क्वेश्चन को आसीबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर पार्ट ऑफ द सोशल सेक्टर। तो सोशल सेक्टर भितर कोटा आसु नाही, देखो एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, हाउसिंग। तो देखा फास्ट देख एजुकेशन अच्छी, तो एजुकेशनटा तो आमर आसूची सोशल सेक्टर भितर, हेल्थ केयर ये भी आसूची सोशल सेक्टर भितर, तापर एग्रीकल्चर आउ हाउसिंग अच्छी। अच्छा आउ ताले या भितर कोटा हो, तो एग्रीकल्चरटा आमर आसी जाउची प्राइमरी सेक्टर भितर। तो सेटा तो माने चाष एग्रीकल्चरटा माने प्राइमरी सेक्टर भितर आसूची तांकर ऑक्युपेशन। किंतु आमे जदि सोशल सेक्टर भितर कहबा हाउसिंगटा भी रहूची, एजुकेशन रहिला, हेल्थ केयर रहिला, हाउसिंग रहिला, तो ए सब गुड़िक सोशल सेक्टर भितर आसूची। किंतु एग्रीकल्चरटा तांकर जेहेतु ऑक्युपेशन रहूची तो सी अलग माने एंकर ठारो टिके अलग हबो। तो एग्रीकल्चरटा प्राइमरी सेक्टर भितर आसूची, तो सेटा अलग हेजिवो। तो 30 नंबर सी हेजिवो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन को आसीबा, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन सोशल सेक्टर रेफर्स टू। तो ह्यूमन कैपिटल कहले कौन बुझीबा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, द स्किल, नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, नेचुरल रिसोर्सेस। तो ह्यूमन कैपिटल कहले आम कौन बुझीबा, माने मानव संबल गुड़िक जो गुड़िक, तो सेटा तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हेनी, फाइनेंशियल रिसोर्सेस हेनी कि नेचुरल रिसोर्स हे ना। तो सेटा हो कौन स्किल्स, नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल बा लोक मानकर जो तांकर स्किल्स, नॉलेज आउ कैपेबिलिटी, तो सेटा को ही आम कहबा ह्यूमन कैपिटल। तो सी हो राइट ऑप्शन। तापर 32 नंबर क्वेश्चन को आसीबा, व्हिच इकोनॉमिक प्रिंसिपल सजेस्ट दैट इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर कैन लीड टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आम जदि कौन इन्वेस्ट करवा, एजुकेशन आउ हेल्थ केयर इन्वेस्ट करवा जोटा कि आमर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ आउ डेवलपमेंट रे साहाय्य करिवो। तो यहाँ कौ प्रिंसिपल कहितला, द इनविजिबल हैंड प्रिंसिपल, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, द थियोरी ऑफ ह्यूमन कैपिटल।
तो यहाँ जदि आम देखा यही सब तो अलग रोचे तो ये जो सोशल सेक्टर भितर आसूची द थियोरी ऑफ ह्यूमन कैपिटल तो ये थियोरी रे कौन सजेस्ट करा जदि आम लॉन्ग टर्म रे माने ह्यूमन मानक उपरे एजुकेशन और हेल्थ केयर जदि इन्वेस्ट करवा ताहले सेटा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ आउ डेवलपमेंट सोसाइटी रे आनी परिवो तो सेटा थियोरी ऑफ ह्यूमन कैपिटल रे अछि तो 32 रो राइट ऑप्शन डी ही जीवो तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 33 क्वेश्चन को व्हिच इकोनॉमिक पॉलिसी टूल इज कॉमनली यूज्ड टू इम्प्रूव एक्सेस टू सोशल सर्विस सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर तो एजुकेशन और हेल्थ केयर कौ इकोनॉमिक पॉलिसी टूलटा जनरली कार्य करे प्राइवेटाइजेशन डीरेगुलेशन सब्सिडीज टैक्स कट तो 33 जदि आम देखा जे व्हिच इकोनॉमिक पॉलिसी टूल इज कॉमनली यूज्ड कॉमनली साधारणतः भाव से यूज हुए टू इम्प्रूव एक्सेस ऑफ सोशल सर्विस तो सोशल सर्विस एजुकेशन और हेल्थ केयर कोटा यूज हुए तो सोशल सर्विस जेटा समाज रे सेवा दौथिबो तो सेथिरे तो प्राइवेटाइजेशन की डीरेगुलेशन हम ना सब्सिडी हो राइट ऑप्शन कहीं गवर्नमेंट दौर ना तो प्राइवेट हेले से प्राइवेटाइजेशन माने सेटा एजुकेशन हो हेल्थ हो सब तो प्राइवेटाइज माने प्राइवेट स्कूल प्राइवेट हॉस्पिटल सब अच्छे किंतु एठी गवर्नमेंट कथा कह तो गवर्नमेंट जो सोशल सर्विस जगेब एजुकेशन और हेल्थ तो सी से कौन कर सब्सिडी दब टैक्स कोडटा जो अधिक टैक्स लगुव कम कर तो एठी टैक्स कोड ठारू कहीं एजुकेशन और हेल्थ रे टैक्सटा कम लगे तो सेठी सब्सिडी दि जाए छाड़ आहरी दि जाए कहीं आम जो देखा जड़े गवर्नमेंट स्कूल पढ़ुची तो से जगह ताको प्राइवेट स्कूल पढ़ी जी टाँग खर्च होता है गवर्नमेंट स्कूल बहुत कम खर्च होची माने तो माने फीस किसी दवापाई पड़ूना प्राइवेट स्कूल मंथली फीस दवापाई पड़ुची तो गवर्नमेंट कॉलेज रे गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो जी खर्च लगे कथा ताठू बहुत माने कम तांकर खर्च हुए कहीं से गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करे तो ये 33 राइट ऑप्शन सी होपर नेक्स्ट हूँ 34 नंबर क्वेश्चन को आसवा कॉस थ्योरम उपर अच्छी द कॉस थ्योरम सजेस्ट दैट द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अचीव्ड द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज केतेबेले अचीव हो पारिबो ओनली थ्रो गवर्नमेंट रेगुलेशन ओनली थ्रो मार्केट कंपटीशन थ्रो नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग बिटवीन एफेक्टेड पार्टीज थ्रो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तो कॉस थ्योरम जो थिला तो सर रोनाल्ड कॉस देथिले तो सी कहते कौन केवल आमर बार्गेनिंग आउ नेगोशिएशन द्वारा आम दीटा पार्टीज भितर कौन कर ना आम एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर तो ये राइट ऑप्शन ताले सी हो थ्रो नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग बिटवीन एफेक्टेड पार्टीज तो तांकर जो आमर जो प्रॉपर्टी राइट्स माध्यम से मैंने करें तो सीटा ही आमर सी हो राइट ऑप्शन कॉस थ्योरम रे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 35 नंबर क्वेश्चन इन ए सिचुएशन विथ नेगेटिव एक्सटर्नालिटी द कॉस थ्योरम इम्प्लाइज दैट एफिशिएंट सॉल्यूशन कैन बी रीच्ड इफ the government imposes bigger than tax or subsidy, transaction costs are low and property rights are well defined, the market is perfectly competitive, litigation is pursued in the court system. से कहते जदि गोटे सिचुएसन आम कहीपर जे नेगेटिव एक्सटर्नालिटी क्रिएट है तो नेगेटिव एक्सटर्नालिटी क्रिएट है कॉस थ्योरम कौन इम्प्लाइज कर एफिशिएंट सॉल्यूशन कैन बी रीच्ड तो एफिशिएंट सॉल्यूशन केतेबेले आसीबो ना नेगेटिव एक्सटर्नालिटी क्रिएट होइछ माने द गवर्नमेंट इम्पोज बिगर टैक्स और सब्सिडी एटा गवर्नमेंट तो एठी आसीबो नै से कहउतले प्राइवेट पार्टीज भितर से माने नेगोशिएट करिवे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर लो एंड प्रॉपर्टी राइट्स आर वेल डिफाइंड एटा ही राइट ऑप्शन हो जिवो तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव परस्यूड कोड एगुडा हबो नै तो से कहते जे जितेबाला धर नेगेटिव एक्सटर्नालिटी क्रिएट होची ताहले तार सॉल्यूशन रे केमिति हबो ना ट्रांजैक्शन कॉस्टा तांका भितर लो रहिबो आउ प्रॉपर्टी राइट्सटा वेल डिफाइंड हेथिबा दरकार तो वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स हेले ही ताको आमे सॉल्यूशन करि परिबा माने दीटा मु जो एग्जांपल देइथिली जणे माने तार खेतर किछि गछ लगैथिबो तो सेठी गहम चाष करछि आउ जणे एठी किछि गाई ता पाखरे अछि तो सी तार गाई को नेकी गहम खेतर नेकी छाडिबो तो ए जगह रे दी जनक पाखरु जदि प्रॉपर्टी राइट्स रहिबो जे फास्ट पाखरे थिबो तो माने सेकंड ताको कंपेनसेट करिवो सेकंड पाखरे जदि प्रॉपर्टी राइट्स थिबो ताले यार गाई सेठी गला माने ये ताको कंपेनसेट करिवो तो से बेला प्रॉपर्टी राइट्सटा वेल डिफाइंड होबा दरकार तो बी हे जो एठी राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट होची 36 नंबर क्वेश्चन को आसीबा
which economic method estimate that the value of environmental amenities by examining the price of goods or services that incorporate those amenities. तो सेटा कौन कह हेडोनिक प्राइस एप्रोच, कंटिजेंट वैल्यूएशन, ट्रैवल कॉस्ट, इनपुट आउटपुट एनालिसिस. तो जो वैल्यूएशन एनवायरमेंटल वैल्यूएशन तो ये देखो ये से पचार कौन इकोनॉमिक मेथड व्हिच एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल एम्यूनिटीज बाय एग्जामिनिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इनकॉर्पोरेटेड दोज एम्यूनिटीज. माने से कौन कहूँ जो तांको एग्जामिन करा जिवो द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माने से माने जो एनवायरमेंटल एम्यूनिटीज माने जो एनवायरमेंट रहिया पई चाहूथिबे तो सेही अनुसार तांकर सेठी प्राइसटा केते हबो. माने जो हाउस प्राइस धरो जणे सेही जगह रे भलो एनवायरमेंट जगह घर गोटे रहिया पई चाहूची तो तार प्राइसटा कौन हम. तो सेटा कौ एप्रोच रे थिला सेटा हमर फास्ट हेडोनिक प्राइस एप्रोच रे ही रहिबो. तो हेडोनिक प्राइस रे तांकर जो एनवायरमेंटल एम्यूनिटीज बा बेनिफिट जहाँ पाउचंती सेही अनुसार माने गुड्स एंड सर्विसेज रो प्राइस अनुसार डिपेंड करिवो. तो सेटा 36 रे ताले राइट ऑप्शन हे जिवो ए हे जिवो हेडोनिक प्राइस एप्रोच. तापर नेक्स्ट होची 37 द कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड इज बेस्ड ऑन. द कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड क्या ऊपर बेस करूची ऑब्जर्विंग चेंजेस इन कंज्यूमर बिहेवियर इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल एम्यूनिटीज, एनालाइजिंग द ट्रैवल कॉस्ट इनकर्ड बाय इंडिविजुअल टू विजिट रिक्रिएशनल साइट्स, सर्वेइंग individuals willingness to pay for environmental good and service, examining the price of goods or service that incorporate environmental amenities. तो ये कौन हो राइट ऑप्शन टा जे कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड रे से माने केते दबा पई राजी असंती माने विलिंगनेस टू पे ऊपर डिपेंड करिवो. तो सर्वेटा तांकर विलिंगनेस टू पे ऊपर डिपेंड करिवो. तो सर्वेइंग इंडिविजुअल्स विलिंगनेस टू पे फॉर एनवायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज तो से माने जो विलिंगनेस टू पे तो आ गोटे हूँ कौन विलिंगनेस टू एक्सेप्ट. तो एमाने केते पे करने राजी अछंती ता ऊपर ही डिपेंड करिवो. तो राइट ऑप्शन सी हो जिवो. तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 38 नंबर क्वेश्चन द ट्रैवल कॉस्ट अप्रोच एस्टिमेट द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल एम्यूनिटीज बाय ट्रैवल कॉस्ट अच्छी. तो सही नेम रू ही आम देखा राइट ऑप्शन कौन हम फास्ट हूँ ऑब्जर्विंग चेंजेस इन कंज्यूमर बिहेवियर इन रेस्पॉन्स to changes in prices, surveying individuals willingness to pay for environmental goods and services, तापरे analyzing the cost incurred by individual to visit recreational site, examining the prices of goods or services that incorporate environmental amenities. तो फास्ट जे से कही कौन ट्रैवल कॉस्ट एप्रोच अनुसार एनवायरमेंटल एम्यूनिटीज को आम केमती मेजर करवा. तो ट्रैवल कॉस्ट माने से माने जो माने जेकोसी गोटे धर आम प्राकृतिक सौंदर्य भरा जगह से जगह ट्रैवल कले तो ता बदल से माने केते कॉस्ट दवाई राजी अच्छा. तो ये जो रिक्रिएशनल साइट सबू अच्छी तो से गुड़ी को माने धर अभयारण्य हो गला गोटे कि आमर गोटे नेशनल पार्क कि आमर गोटे लेक कि आमर वाटरफॉल गोटे थी तो से जगह को जीवाई से जगह स्पेंड करने मैंने केते राजी अच्छा. तो एनालाइजिंग द कॉस्ट इनकर्ड बाय इंडिविजुअल टू विजिट रिक्रिएशनल साइट तो सेटा को कह ट्रैवल कॉस्ट एप्रोच. तापर नेक्स्ट 39 क्वेश्चन को आसवा which economic method is commonly used to estimate the value of non-market goods such as clean air and scenic beauty. तो क्लीन एयर और सिनिक ब्यूटी जो गुड़िक अच्छी से कौ मेथड रे एनालिसिस करा जाए इनपुट आउटपुट एनालिसिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस द हेडोनिक प्राइस एप्रोच गेम थियोरी. तो ये 39 जदि आम राइट ऑप्शन देखा से कौन हो से कहूँ जे व्हिच मेथड इज कॉमनली यूज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नॉन मार्केट गुड्स. तो ये जो नॉन मार्केट गुड्स वैल्यू को आम केमती मेजर करिया जमती क्लीन एयर आउ सिनिक ब्यूटी तो सीटा आमर हेडोनिक प्राइस एप्रोच अनुसार मेजर करा कहीं आम देखा सेठी जे आम से जगह रे रही केते सैक्रिफाइस करने राजी अच्छु. तो सीटा 39 सी हो. 40 नंबर क्वेश्चन को आसवा द हेडोनिक प्राइस एप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट. तो हेडोनिक प्राइसटा क्या ऊपर बेस करुच्ची इंडिविजुअल्स रिवील देयर प्रिफरेंसेस फॉर एनवायरमेंटल एम्यूनिटीज थ्रू देयर मार्केट चॉइस. Individual are willing to pay for specific amount of environmental goods and service. Environmental amenities have a fixed value regardless of consumer preference. The government sets prices for environmental goods and services. तो ये हेडोनिक प्राइसटा क्या ऊपर बेस करुच्ची कौन ना तांकर प्रिफरेंस ऊपर इंडिविजुअल मानकर. तो इंडिविजुअल्स रिवील देयर प्रिफरेंसेस फॉर एनवायरमेंटल एम्यूनिटीज थ्रू देयर मार्केट चॉइसेस.
तो से मैंने कौ टाइप मार्केट को चॉइस कर चूज कर अनुसार माने डिपेंड कर इंडिविजुअल प्रिफरेन्सटा को रिवील कर तो सहीटा ही आम कहीपर हेडोनिक प्राइस एप्रोच तो ये राइट ऑप्शन। तापर 41 नंबर क्वेश्चन को आसवा व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पॉल्यूशन परमिट ट्रेडिंग। तो ये जो पॉल्यूशन परमिट ट्रेडिंग अच्छी तार मुख्यतः प्राइमरी गोलटा कौन टू इनक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल टू रिड्यूस ओवरऑल पॉल्यूशन लेवल इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर टू एलिमिनेट पॉल्यूशन एंटायरली टू रेगुलेट पॉल्यूशन थ्रू कमांड एंड कंट्रोल मेजर्स। तो 41 राइट ऑप्शन कौन हम माने ये जो पॉल्यूशन परमिट रही तो परमिट हवा द्वारा कौन हम आमे जो पॉल्यूशनटा होची ताकू किछि मात्रा रे कम करि परिबा पॉल्यूशन लेवलटा को पूरा तो कमी हेबो नहीं कहीं आमको जहाँ भी हेले डेवलपमेंट दरकार तो डेवलपमेंट हवा पई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ए सब इंफ्रास्ट्रक्चर ए सब डेवलप हम ग्रो करिवो ता द्वारा पॉल्यूशन तो क्रिएट हम किंतु पॉल्यूशन को आमे एंटायरली बंद करि परिबा नहीं तो ताकू आमे रिड्यूस करि परिबा केमती करवा ना ओवरऑल माने टू रिड्यूस ओवरऑल पॉल्यूशन लेवल इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर रे माने धर जो माने अधिक पॉल्यूट करछंती तो सही अनुसार गवर्नमेंट को से माने किछि पे करिवे एक्स्ट्रा ता द्वारा कौन हम जे जो पॉल्यूशन लिमिटा बहुत एक्सेस हो जाउथबो सेटा कम रहिबो तो डेवलपमेंट सहित पॉल्यूशन कंट्रोलटा माने मैनेज वे रे चलिबो तो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर रे सेटा काम करिवो तो सेटा ही रहि जिवो एटी राइट ऑप्शन पॉल्यूशन परमिट रो माने मेन गोल आमे कहि परिबा। तापर नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज रो मेन प्राइमरी गोलटा कौन नेचुरल फ्लक्चुएशन इन अर्थ टेम्परेचर human activities particularly the burning of fossil fuels changes in solar radiation volcanic eruption। तो प्राइमरी कॉजटा क्लाइमेट चेंज रो जो मुख्य कारणटा कहाँ पाई ही थाए एगुड़ी को तो नेचुरल माने नेचुरल फ्लक्चुएशन इन अर्थ टेम्परेचर सेटा तो नेचुरल वे रे होची चेंजेस इन सोलर रेडिएशन वोल्केनिक इरप्शन किंतु मेन होची मेन कॉजटा होची तार कौन ह्यूमन एक्टिविटीज पाई क्लाइमेट चेंज रो मुख्य कारण जदि आमे देखिबा सीटा आमर माने आमे जहाँ भी किसी एक्टिविटीज करुचे ता द्वारा ही क्लाइमेट चेंज होची तो आमे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करुचे क्लाइमेट चेंज से ही क्रिएट होची तो ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा मेनली क्लाइमेट चेंजटा होची तो पर्टिकुलरली माने मुख्यतः आमे कहि परिबा कोटा ना द बर्निंग ऑफ फसिल फ्यूल्स जो ईंधन आमे जाळुचु तो सही गुडारू अधिक अधिक परिमाण रे माने गैस केमिकल गैस निर्गत हुए जहाँ द्वारा सेटा आमर क्लाइमेट चेंज रे बा आमर जो क्लाइमेट रो जो कंडीशन अच्छी ताकू चेंज करिबारे से बेसी इंपैक्ट पके थाए। तो बर्निंग ऑफ फसिल फ्यूल्स जेमति कि ईंधन कोन कोन हे गला आमर काठ हे गला किंबा आमे कहि परिबा गैस हे गला कि जते प्रकार आमे ईंधन व्यवहार करछे सबु तो केरोसिन हे गला गैस सिलिंडर गैस व्यवहार करुचे काठ हो गला किंबा आउ जहाँ आम ईंधन भाव में व्यवहार करुचे सबुगुड़िकर जो निर्गत होता है धुआंटा तो सेटा माने एनवायरनमेंट पाई हार्मफुल होता है और क्लाइमेट चेंज रे अधिक इंपैक्ट पकई थाए तो बी हो राइट ऑप्शन। तापर सी 43 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 43 कहूँ व्हाट आर द पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज रो कौन को गुड़ी को पोटेंशियल इफेक्ट आम देखा राइजिंग सी लेवल एंड कोस्टल फ्लडिंग तो सी लेवल बढ़ुची क्लाइमेट चेंज हवा मात्रे माने ग्लोबल वार्मिंग देखा जाउची ता द्वारा कौन रोची बरफ तरलुची आ कोस्टल फ्लडिंग माने जो कोस्टल एरिया रे उपकूलवर्ती एरिया रे अधिक बन्या देखा जाउची काहेकि ना ता द्वारा तार इम्पैक्ट रे कौन जो सामुद्रिक ढेउ आउ समुद्र रे माने एठी बरफ तरला समुद्र पानी लेवल बढ़िला तो वर्षा दिन रे माने से जो कोस्टल एरिया रे फ्लडिंग देखा जाउची ता पई ये तो ठीक अछि क्लाइमेट चेंज रो प्रभाव रे। तापरे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रो माने इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसीटा बढ़ुची तो एक्सट्रीम वेदर कहले कौन माने वेदर कंडीशन टा नॉर्मल रहिबो माने कौन खरा दिन खरा हला तो 30-40 डिग्री भीतर मैक्सिमम रहिबा कथा एबे तो पूरा माने 40 बारे कि 50 पर्यंत भी टेम्परेचर पळौछि आउ वर्षा दिन रे एते वर्षा होछि जे बन्या आसी जाउछि आ खरा दिन बहुत खरा होछि आ शीत कहिबा पई गले नाही तो तापरे जो वेदर कंडीशन टा ठीक टाइम रे जोटा हवा कथा सेटा हो नाही तो ये भला बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करूछि तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी टा बढ़ुछि तो क्लाइमेट चेंज हवा द्वारा ये भी ठीक अछि फर्स्ट भी ठीक अछि सेकंड भी ठीक अछि। तापरे डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी तो इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी लॉस होउछि तो एटा भी ठीक अछि तो ए सब गुडी को क्लाइमेट चेंज रे आमे कहि परिबा इफेक्ट तो 43 रो डी हिजो राइट ऑप्शन। तापरे नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन को जिबा
तो 44 कौच व्हिच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो ग्रीन हाउस गैस जो रही तो ताकू केमती कमा जीव तो ताकू नहीं कि किए एड्रेस करथिले प्रथमे को एग्रीमेंट पेरिस एग्रीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल कोपेनहेगन एक्रोड मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। तो 44 राइट ऑप्शन हो पेरिस एग्रीमेंट रे प्रथम ही होता जो केमिति आमे जो ग्रीन हाउस गैस रही गैस रो इमिशन होची ताकू केमिति कम करा जाई परिबो। तो 44 राइट ऑप्शन ए हो। तापर 45 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच गवर्नमेंट एजेंसी इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल रेगुलेशन इन इंडिया। तो इंडिया रे मेनली किए एनवायरमेंटल रेगुलेशन ले प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल ग्रहण करछि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो 45 रे जदि आम देखा से एठी एनवायरमेंट रेगुलेशन कथा पचारछि तो सेटा हो कौन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये जो एजेंसी रही सी मेनली प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल रोचे एनवायरमेंटल रेगुलेशन इंडिया रे एनवायरमेंटल रेगुलेशन करिबारे। तो बी हो राइट ऑप्शन। तापर 46 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच लेजिस्लेशन सर्व्स एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशन इन इंडिया। तो कौटा मुख्यतः कार्यकारी करुच्ची इंडिया रे माने हम कहि परिबा को लेजिस्लेशन द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट ना द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट एयर एक्ट वाटर एक्ट ना द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ना द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो जदि आम देखा 46 रे से कहूँ कौटा मेन कार्यकारी करुच्ची एनवायरमेंट रेगुलेशन रे इंडिया पई सेटा होची एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो सी हो राइट ऑप्शन। तापर 47 क्वेश्चन को आसीबा व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम टू अचीव। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन अचीव करिवारे माने मेन तार कौन एम टा रोची मैक्सिमाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्सिमाइज करियो एटा तो नुहे बैलेंसिंग इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जेनेरेशन यहाँ ही होपर एक्सप्लोर नेचुरल रिसोर्सेस तो हेनी प्रमोट सर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एटा तो हेनी छाड़। तो ये से कही सस्टेनेबल डेवलपमेंटर मेन एमटा कौन रोचे ना बैलेंसिंग इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जेनेरेशन। तो प्रेजेंट जेनेरेशन और फ्यूचर जेनेरेशन केमती इकोनॉमिक आउ सोशल आउ एनवायरमेंटल माने ऑब्जेक्टिवटा को फुलफिल करिवो। तो बैलेंस करिवो जेमति कि इकोनॉमिक सोशल आउ एनवायरमेंटल तो तीनटा को केमती बैलेंस होबो। तो सेटा ही हमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो मेन टारगेट रहिबो। तापरे नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच इकोनॉमिक मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर द डायरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स। तो एनवायरमेंटल गुड्स रो डायरेक्ट वैल्यूएशन कौथरे होता है इनपुट आउटपुट एनालिसिस हेडोनिक प्राइसिंग कंटिजेंट वैल्यूएशन ट्रैवल कॉस्ट मेथड। तो ये जदि देखिबा माने से कही डायरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्सटा डायरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स सेटा होची कंटिजेंट वैल्यूएशन ताको कहा जिवो जोटा हमर विलिंगनेस टू पे ऊपर डिपेंड करे केते से माने दबा पई राजी अछंती। तो कंटिजेंट वैल्यूएशन हे जिवो राइट ऑप्शन। तापरे 49 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द हेडोनिक प्राइस मेथड इज प्राइमरीली यूज्ड टू वैल्यू इकोसिस्टम सर्विस नॉन मार्केट गुड्स सच एज क्लीन एयर एंड सीनिक व्यूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पॉल्यूशन एबेटमेंट टेक्नोलॉजी। तो 49 रो राइट ऑप्शन कौन हो यहाँ हेडोनिक प्राइस रे आम पढ़ी के आसते यहाँ इनडायरेक्टली से क्वेश्चन को आसी हेडोनिक प्राइस मेथडटा प्राइमरीली यूज्ड कौन पाई होता है कहार भैल्यू को मेजर करने ना नॉन मार्केट गुड्स सच एज आमर क्लीन एयर सीनिक व्यूज। तो से सब आम हेडोनिक प्राइस मेथड यूज कर था। तो बी हो राइट आंसर। तो आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा व्हाट डज द हेल्थ प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब। तो हेल्थ प्रोडक्शन फंक्शन कौन डिस्क्राइब करे द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर एंड हेल्थ आउटकम द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन हेल्थ केयर प्रोविजन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज ना द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर डिलीवरी। तो ये से पचार हेल्थ प्रोडक्शन फंक्शन या भर कौटा डिस्क्राइब करे हेल्थ प्रोडक्शन फंक्शन ले। तो आम देखा जे द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर एंड हेल्थ आउटकम। तो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर केते खर्च करुच्ची गवर्नमेंट एंड से अनुसार हेल्थ केयर आउटकम केते आसुची। तो ସେଇଟା को आम कहबा हेल्थ प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये राइट ऑप्शन।
तो ये भाव में आज आम 50 इंपोर्टाट क्वेश्चन डिस्कस करदे। आशा करे वीडियो टी भल लगी समस्त को। जदि किसी डाउट रोचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर वीडियो केमी कौन लगुच कमेंट सेक्शन में भी कमेंट सजेसन दे पार। तो आम नेक्स्ट वीडियो रे स्टार्ट करवा अदर माने यहाँ तो पीसी पीजीटी रे जहाँ थिला कंप्लीट हो गला आउ एसएसबी पीजीटी रे आउ जहाँ रहिला ताको आम स्टार्ट करवा जो जमते कि क्वांटिटेटिव मेथड्स अच्छी मैथ आउ इकोनॉमिक मैथ स्टैटिस्टिक्स एमती किसी मिसिक रोचे। तो सही पार्टा कवर करवा तापर आउ जहाँ रही ताको डिटेल कवर करवा। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस जो वीडियोस जब देखना प्ले लिस्ट रे जाइए देखिबो। थियोरी क्लास रे भी प्ले लिस्ट अच्छी आउ एमसीक्यू क्लास रे भी प्ले लिस्ट रही। टेलीग्राम चैनल रे भी लिंक अच्छी टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जाई परिबो। आउ जदि किसी डोनेट करिया पई चाहुथिबो ताले हम लिंक दे देथिबी सेठी किसी डोनेट भी करि परिबो। तो नेक्स्ट वीडियो रे हम देखा हबा। सेते समस्त थैंक यू। जय जगन्नाथ।